प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़े समय की हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 21वां पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 21। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना हर एक मनुष्यों का बहुत बड़ी कामना है। व्यक्तिगत तौर से चाहते हैं और अपने प्रिय लोग जो संसार छोड़कर चले गए हैं उनके बारे में हमारी कामना भी है कि जो हमें छोड़कर चले गए हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। प्यारों, परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग का राज्य का मतलब क्या है? यहां परमेश्वर का शासन होते हैं, यहां परमेश्वर की उपस्थिति होते हैं, जहां परमेश्वर का नियम चलता है, जहां परमेश्वर के विधि के अनुसार सब कुछ चलता है। वहां प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह बोलते हैं कौन प्रवेश करेंगे, कौन नहीं प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह सबसे पहले बोलते हैं जो मुझसे हे प्रभु कहता है। कहना आसानी है, हमारे जबान कैसा भी घुमा के मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। प्रभु बोलता है मुझे प्रभु 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 मतलब क्या है? कई बार ये बात को भूल जाते हैं। हमारी जो बोली में कितना भी मीठी बातें हो और बड़ी बातें हो, यीशु मसीह बोलते हैं वो काफी नहीं है। वे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। फिर कौन प्रवेश करेंगे? उसके आगे कहते हैं परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो प्रवेश करेगा। कहना काफी नहीं, करना है। केवल दावा करना काफी नहीं, जीवन में अनुभव में लाना है। लूका रे सुसमाचार में इसी प्रकार का एक वचन है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 6 अध्याय का 46 में। लूका रे सुसमाचार 6 अध्याय का उसका 46वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं जो मैं कहता हूं तुम उससे नहीं मानते, तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? देखिए, यीशु मसीह पूछते हैं मेरी बातें तुम लोग मानते नहीं है, मेरी कही हुई रास्ता पर चलता नहीं है, फिर क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? स्वामी या प्रभु का अर्थ यह होता है मेरे ऊपर हुक्म करने वाला, मेरा स्वामी जी, मेरे ऊपर अधिकार जताने वाला। प्यारों, यदि हम प्रभु के वचनों को पालन नहीं करते हैं, आज्ञाकारी नहीं है, हमारा विश्वास का दावा, हमारा रीति रिवाज का दावा मतलब नहीं है, कोई मूल्य का नहीं। मैं नहीं बोलता, यीशु मसीह बोलते हैं जैसा हम शुरू में पढ़ा, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना है। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? परमेश्वर पिता की इच्छा के बारे में यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय में यीशु मसीह खुद कहते हैं। यूहन्ना 6 अध्याय का 28 और 29 पद को मैं जल्दी आपके लिए पढ़ता हूं। यूहन्ना 6 का 28 और 29। इसलिए उन्होंने उसे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा परमेश्वर का कार्य यह है कि जिसे उसने भेजा है तुम उस पर विश्वास करो। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए
आवश्यक बात है कि परमेश्वर पिता ने मसीह यीशु को संसार में भेजा। उस मसीह यीशु ने संसार में आकर आत्मा के उद्धार के लिए प्रायश्चित का बलिदान हो गया और उस यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, उस पर विश्वास करना है। और इसी अध्याय का 39 भी मैं पढ़ता हूं, मतलब यूहन्ना 6 का 39, वहां ऐसा लिखा है 39, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि सब कुछ जो उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ भी ना खो, परंतु अंतिम दिन में उससे जिला उठाऊं। वर्स 40, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि प्रत्येक जो पुत्र को देखता है और उस पर विश्वास करता है वो आनंद जीवन पाए, और मैं स्वयं अंतिम दिन में उससे जिला उठाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल कहना काफी नहीं, प्रभु प्रभु बुलाने में मतलब नहीं। प्रभु यीशु पूछता है, दुख की बातें सैकड़ों मसीह लोग प्रभु प्रभु बुलाते हैं, गाना गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन खंडस्थ किया है, लेकिन जांचना पड़ेगा हम प्रभु के वचनों को कितना पालन करते हैं। अंतिम में मैं यूहन्ना का एक वचन भी पढ़कर मैं बंद करता हूं। यूहन्ना प्रेरित अपनी पत्रिका के शुरुआत में इस प्रकार कहते हैं, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 6 पद में, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है फिर भी अंधकार में चले तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर आचरण नहीं करते हैं। प्रभु सहायता करे, केवल बातचीत नहीं, केवल कहना नहीं, बल्कि अनुभव में हो, प्रभु की इच्छा को पूरा करें, प्रभु के वचन को हम पूरा करें, ताकि हम प्रभु के राज्य के उत्तराधिकारी हो, प्रभु के शासन में, प्रभु के भवन में, उनके संगति में हम जीवन बिता सके। प्रभु हमें मदद करे कि हम केवल दावा करने वाले नहीं बल्कि अनुभव करने वाले, प्रभु से व्यक्तिगत रिश्ता रखने वाले हो। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।